हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। ये फोटो तो आप पहचान ही गए होंगे कौन है। जी हाँ, ये है आईआईटी बाबा। आईआईटी बाबा का पूरा नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं और यहाँ इस टाइम पर क्यों है? क्योंकि इनकी ये उम्र नहीं है। जी हाँ, इनका असली नाम जो है वो है अभय सिंह और ये है हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से अपनी आईटी कंप्लीट की है और ये फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, वेल सेटल हैं। और यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर आने का एक मेन कारण जो इनका है, देखिए आईआईटी बाबा ने एक मिथ तो तोड़ दिया है कि जो साधु संत होते हैं या जिन्हें मोक्ष लेना है या जिन्हें वैराग्य मिलना है, वो सिर्फ एक गेरुए रंग के वस्त्र में या हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनाकर ही वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकते। जी हाँ, ये वो साधु संत हैं जिन्हें कई लोग जो हैं एक बहुत ही अच्छा या साइंस और पुराने विचारधारा का मेल मान रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ ऑडियंस ऐसे भी हैं जो इन्हें गलत रास्ते पर, या इनकी एज ये नहीं है। आईआईटी बाबा के मन में यानी कि अभय सिंह के मन में ऐसा क्या चल रहा था कि जो उन्हें इस तरफ आना पड़ा या उनका रुख इस तरफ आ गया। अच्छी भली मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब को छोड़कर वो यहाँ पर आए हैं। जिस एज में लड़के जो हैं एक अच्छी पोस्ट, अच्छी कंपनी और अच्छी सैलरी के लिए सोचते हैं, वहाँ पर हमारे ये आईआईटी बाबा जो हैं ये इन सब चीज़ों को लात मारकर यहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए हैं। किस लिए? क्या इनका परिवार जानता है इस बारे में या इन्होंने परिवार से अपने परमिशन ली? नहीं। जी हाँ, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि इनके घर का माहौल जो है बहुत खतरनाक था या बहुत गलत था। इनके फादर जो हैं वो बहुत गुस्से वाले थे और इनका जो बचपन है अपनी माँ को मारते पीटते हुए देखा है इन्होंने। और वही जो बचपन है, उस बचपन की जो गलत यादें हैं या कहें दर्दनाक यादें हैं, वो जो है इनके मस्तिष्क में इतनी गहरी हो गई कि इन्हें वो ये गहरी हो गई कि इन्होंने घर ही छोड़ दिया या बचपन से अपना मन बना लिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है या कुछ बनना है, शायद माँ बाप के डर से। लेकिन जब ये अपने पर आए, इन्होंने जीवन के महत्व को समझा, जीवन क्या है, तो इन्होंने उस सब चीज़ों को छोड़ दिया और मोह ममता को त्याग दिया। तो ये कहाँ तक सही है? इनकी कहानी से आज के पेरेंट्स को ये चीज़ सीखने को मिलती है कि पेरेंट्स के लड़ाई झगड़े का असर बच्चों पर बहुत ज़्यादा होता है। और जब ये लड़ाई झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि बच्चों के जो मेंटली डेवलपमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों आजकल के जो बच्चे हैं एकदम एग्रेसिव आ जाते हैं? पहले हमेशा आपने सुना होगा या आप मेरी अगर एज की हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप से डर के दब के रहते थे। बट आजकल के बच्चों को अगर आप कुछ भी कह सकते हैं तो बदले में वो भी आपको कुछ बोलेंगे। और इस चीज़ का डर जो है हमेशा माँ बाप को रहता ही है कि अगर आज मैंने इसे कुछ बोला तो अभी 10 लोगों के बीच में मुझे भी कुछ बोलेगा। ऐसा क्यों? ठीक है, बदलते परिवेश का ये असर है कि वेस्टर्न कल्चर जो है थोड़ा इंडिया में आया है, उस चीज़ का बच्चों पर बहुत असर है। और कहीं ना कहीं मोबाइल या टेक्निकल जो चीज़ें आ रही हैं, इन्होंने माँ बाप और बच्चे के बीच का जो प्यार, आदर, सम्मान था वो भी ख़त्म कर दिया है। तो ये कहाँ तक सही है? अगर टेक्नोलॉजी हमें ऊपर लेके जा रही है तो कहीं ना कहीं हमें पुरानी जड़ों से उखाड़ भी रही है। तो ये कहीं ना कहीं आज के पेरेंट्स पे एक सवाल पैदा करता है। जो चीज़ें अभय सिंह बता रहे हैं और जैसे जैसे उनका परिवार सामने आ रहा है कि वो अपनी माँ को देखते ही रो पड़े, उनके जीवन में जो उनकी जो बचपन की याद है उसमें सिर्फ उनकी माँ का जिक्र है। वो हमेशा बाप को एक राक्षस की तरह ही देख रहे हैं, जो जिसने उनके परिवार का माहौल ख़राब किया और जिससे वो हमेशा डरते रहे। तो आज वही बाप है जो ये कह रहा है कि मैं अपने बच्चे के घर आने की वेट कर रहा हूँ। तो ये कहाँ तक सही है? क्या अभय सिंह का अपने फैमिली को छोड़कर इस इतनी सी उम्र में वैराग्य लेना, क्या ये सही था? क्या वो वाकई ही जीवन को तलाश करने के लिए निकले हैं? कहानी उनकी पेनफुल है। जब वो बात करते हैं उनकी आइज़ में, उनकी बातों में उनका पेन झलकता है। उनका बचपन जो ख़त्म हुआ है उसका दर्द झलकता है। क्योंकि बच्चा जो होता है एक फूल की तरह होता है, उसे खिलने का मौका मिलना चाहिए। और जैसे उनकी बहन की भी रिकॉर्डिंग आज तेज़ी से वायरल हो रही है कि उनकी बहन से जब बात की गई, उनकी बहन ने भी बोला है कि कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि हमारे इस लड़ाई झगड़े का बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ दूसरे बच्चे हैं, अगर उनके माता पिता लड़ भी रहे हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें अपनी ज़िंदगी से मतलब है। तो बहुत कोशिश करी। एक वही बच्चा था जिसने बचपन में कोशिश की, ट्राई किया अपने माँ बाप के बीच थोड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है उसको ख़त्म करने की, बट वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई और पेरेंट्स ना तो साथ में रहना चाहते थे, ना ही उनसे अलग होना चाहते थे। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं असर पड़ा है अभय सिंह की लाइफ पर। और हमारे देश ने एक बहुत ही बेहतरीन लड़का जो शायद फ्यूचर में कुछ कर सकता था, देश के लिए कुछ कर सकता था, उसको खो दिया। ठीक है, बहुत अच्छा है कि वो अपनी सनातन संस्कृति समझ रहे हैं, उस सनातन संस्कृति की धरोहर को वो आगे लेके जा रहे हैं। और रही बात उनके चेहरे पर जो हमेशा एक स्माइल रहती है, उसका भी शायद यही राज है कि वो जीवन के असली सत्य को समझ गए हैं कि कोई मोह ममता नहीं है, जो है वो सिर्फ एक ईश्वर है।
तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि उन्होंने घर से भागकर ये जो मोक्ष की तलाश में वो यहाँ आए हैं, क्या वो सही है, या उन्हें अपनी फैमिली के पास वापस चला जाना चाहिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए? क्योंकि माँ बाप भी सोचते हैं कि जो हमारा बेटा है वो कल को बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन मेरा अपना खुद का ये मानना है कि जिस बच्चे को अगर बचपन से प्यार ना दिया गया, उसे दुलार ना दिया गया, उसे समझाया ना गया हो, उसे कभी समझा ना गया हो, तो बुढ़ापे में उससे सेवा की उम्मीद करना कहाँ तक सही है? जैसा बीज आप बोओगे वैसा ही फल आपको मिलता है, वैसा ही वृक्ष वो बनता है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को यह समझना चाहिए कि हम बच्चों को क्या माहौल दे रहे हैं। अच्छे स्कूल में भेजना, अच्छे कपड़े पहनाना ही बस एक पेरेंट्स की ड्यूटी नहीं होती, बल्कि घर के संस्कार, घर के माहौल का भी जो बच्चे के ऊपर असर पड़ता है वो उसका कहीं मुकाबला नहीं है। आप बच्चों को एक हेल्दी माहौल दीजिए। आज की स्ट्रेस भरी लाइफ में सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है और उसका असर पड़ता है, आपकी लाइफस्टाइल पे भी पड़ता है, आपके बच्चों के लाइफस्टाइल पे भी पड़ता है। बट फिर भी अगर कोशिश करें तो काफ़ी हद तक इस चीज़ को रोका जा सकता है। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही आपने ये एक न्यूज़ भी सुनी होगी, एक 7-8 साल की लड़की की जो है स्कूल के कॉरिडोर में ही डेथ, जबकि पास में ही 2-3 टीचर्स खड़ी थी और बच्चों का आना जाना वहाँ पर लगा हुआ था। तो क्या किसी भी टीचर को होश नहीं रहा कि बच्चों को क्या हुआ? एकदम जब शोर हुआ तब जाके टीचर्स ने उसे संभाला और बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट से उसकी डेथ हुई। तो कार्डियक अरेस्ट कब आता है? जब आप स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। और वाकई आज के बच्चों की जो स्कूल की लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। इतना स्ट्रेस है उन बच्चों के ऊपर कंपटीशन को लेकर कि अगर बच्चे के इतने मार्क्स कमाते हैं तो बच्चों से ज़्यादा शायद माँ बाप टेंशन लेते हैं। किस लिए? क्योंकि 40 के बाद अगर आपने 90% लिए हैं और 40 ईयर्स होने के बाद अगर आप बिल्कुल बैक बेंचर थे तो दोनों सेम होते हैं। इस लाइफ की कंपटीशन की इस दौड़ में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ। अगर आपकी लाइफ ही नहीं होगी तो कंपटीशन का आप क्या करेंगे? भले ही थोड़ा कम खाएंगे, छोटी नौकरी मिलेगी, सपने पूरे नहीं होंगे, बट आप एक हेल्दी लाइफ तो जिएंगे। तो इसी चीज़ के साथ वीडियो को ख़त्म करती हूँ और